फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट केस लॉज की। देखिए, जो आपके प्रीवियस एग्ज़ाम रहे हैं, एपीओ हो या फिर जुडिशरी लेवल का हो, तो उसमें जो ये केस लॉ हैं ये रिपीट हुए हैं। तो मैंने इन केस लॉ को कलेक्ट करके इसकी एक वीडियो क्रिएट की है आपके लिए। फर्स्ट, टॉमस ब्रूनो वर्सेस यूपी स्टेट यूपी जो केस लॉ है वो किससे रिलेटेड है? तो ये एविडेंस एक्ट में ये कहता है कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को सर्वोत्तम साक्ष्य माना गया है। भाई देखिए, कोई भी आपका क्राइम क्रिएट होता है तो उसमें जो सीसीटीवी फुटेज जो होती है उसको एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण एविडेंस माना गया है। ठीक है। सेकंड, आपका पुष्पा देवी जाटिया वर्सेस एमएल वाधवा। तो ये केस लॉ था, अवांछनीय विधि से प्राप्त साक्ष्य भी ग्राह्य है यदि वह अन्यथा सुसंगत है। ठीक। राम एम मलकानी वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। तो इस केस लॉ में टेप रिकॉर्डर को दस्तावेजी साक्ष्य माना गया था। हालांकि जो टेप रिकॉर्डर है वो सुनने का यंत्र है, मतलब सुनने के द्वारा सुनकर हम उस पर डिसीजन ले सकते हैं कि भाई क्या हुआ होगा, क्या प्रॉब्लम, क्या सिचुएशन क्रिएट हुई होगी, है ना। बट इसको क्या माना गया है? दस्तावेजी साक्ष्य। बहुत से ऑप्शन में ये आता है, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य, तो उसे मौखिक साक्ष्य में टिक कर देते हैं और जो कि हमारा क्वेश्चन होता है वो गलत हो जाता है। बट अब इसे हमें माइंड में रखना है और दस्तावेजी साक्ष्य पे टिक कर देना है। सांवलादास वर्सेस बिहार स्टेट। तो ये आपका है, इस वाद में एफआईआर को एक ही संव्यवहार का भाग माना गया है। ठीक है। मुल्ला वर्सेस यूपी स्टेट। शिनाख्त परेड सेक्शन 9 में संपोषक साक्ष्य। इसमें क्या कहा गया है? जो शिनाख्त परेड होती है, शिनाख्त परेड को जो डिफाइन किया गया है वो सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है एविडेंस एक्ट में। तो इसको एक क्या माना गया है? एक संपोषक साक्ष्य है। ठीक है। आर वर्सेस ब्लैक। तो ये जो आर वर्सेस ब्लैक का केस लॉ है वो सेक्शन 10 से रिलेटेड है। और सेक्शन 10 आपकी क्या है एविडेंस एक्ट में? षड्यंत्रकारी के बारे में वर्णित करती है, मतलब वर्णन करती है। जो षड्यंत्रकारी होता है उससे रिलेटेड है आपकी सेक्शन 10। और आर वर्सेस ब्लैक का केस लॉ किससे? सेक्शन 10 से रिलेटेड है। दूधनाथ पांडे वर्सेस यूपी स्टेट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या है कि अन्यत्र उपस्थित होने से रिलेटेड केस है। सूरजमणि स्टेल कुमार वर्सेस दुर्गा चंद हंसदा। तो ये आपका जो केस लॉ है वो द्विविवाह यानी हमारी जो सेकंड मैरिज होती है उससे रिलेटेड केस है, जो कि सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है। ओके। अब आपका बात आती है प्यारेलाल भार्गव वर्सेस राजस्थान स्टेट। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो वाद है प्राधिकारवान व्यक्ति के समक्ष संस्वीकृति, जो हमारे कन्फेशन होता है, एक प्राधिकारवान व्यक्ति जो होता है जिसको सब नॉलेज, मतलब भली भांति सभी सिचुएशन को अच्छे से समझ सकता है और अपने जो कन्फेशन करता है, जिनको स्वीकार करता है। ठीक है। संस्वीकृति के बारे में कहा गया है। क्वीन इम्प्रेस वर्सेस बाबूलाल। तो इस वाद में कारण बताया गया कि क्यों पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति, जो कन्फेशन होता है, एक क्रिमिनल जो अपना कन्फेशन करता है तो उससे रिलेटेड बात को जो पुलिस अधिकारी के कस्टडी में करता है तो वो उसमें बताया गया है। इनायतुल्लाह वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। इस वाद में अभी निर्धारित हुआ कि सेक्शन 27, 24 से 26 तक की धाराओं का अपवाद है। ठीक है। अब यहाँ पे अपवाद की बात हो रही है, तो ये किस में है? इनायतुल्लाह वर्सेस महाराष्ट्र राज्य में। पी कोटैया वर्सेस किंग एम्परर। सेक्शन 27 की उपयोगिता विशेष परिस्थितियों में पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्त द्वारा छिपाई गई अपराध से संबंधित वस्तु की जानकारी प्राप्त होना व उसके निर्देशन के अकॉर्डिंग उसे प्राप्त करना है। ठीक है। भाई देखिए, जो सेक्शन 27 है उसकी जो उपयोगिता है विशेष परिस्थितियों में पुलिस अभिरक्षा में, मतलब पुलिस अभिरक्षा का मतलब पुलिस कस्टडी में एक जो अभियुक्त होता है उसके द्वारा छिपाई गई अपराध से संबंधित वस्तु की जानकारी। भाई कोई भी व्यक्ति होगा जिसने क्राइम क्रिएट किया होगा तो वो अपने उस क्राइम को जो ऑफेंस उसने किया है उसको, उस सिचुएशन को, उस एविडेंस को छिपाने की पूरी कोशिश करता है। ठीक है।
तो उससे रिलेटेड ही वस्तु की जानकारी प्राप्त होना, कि जब भाई वो वस्तु वो छिपाता है, बट वो इन्वेस्टिगेशन होता है एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा, तो क्या होता है भाई, वो जो वस्तुएं होती हैं वो प्राप्त हो जाती हैं। फिर उन वस्तुओं से जो हमें जानकारी प्राप्त होती है, तो उसके बारे में डिफाइन किया गया है इस केस लॉ में, किसमें, पी कौटिल्य वर्सेस किंग एम्परर। दिस इज लास्ट केस लॉ, देवमन उपाध्याय वर्सेस यूपी स्टेट। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है देवमन उपाध्याय वर्सेस यूपी स्टेट के बाद की। इस केस लॉ में क्या कहा गया है, सेक्शन 27 को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया गया है। मतलब इसके अकॉर्डिंग जो हमारी एविडेंस एक्ट की सेक्शन 27 है, ठीक है, तो उसकी जो संवैधानिकता है उसे वैध, लीगल ठहराया गया है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो आर्टिकल 14 है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, विधि के समक्ष समानता, तो उसको उससे रिलेटेड उसी आधार पर जो ये जो सेक्शन 27 है, तो इसको संवैधानिक रूप से वैध, लीगल ठहराया गया है। ठीक है, किसमें, देवमन उपाध्याय वर्सेस यूपी स्टेट। चलिए, जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए आप बिल्कुल भी लाइक नहीं दे रहे हैं, आप व्यू तो कर लेते हैं वीडियो को, बट एक भी लाइक नहीं देते हैं। तो प्लीज़ लाइक भी एंड सब्सक्राइब भी ज़्यादा से ज़्यादा करवाइए, जो कि मेरे को भी और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का चांस मिले, मतलब और एनकरेज होके मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए क्रिएट करूँ। चलिए, थैंक्स।